Okay, welcome. Assalamu alaikum. Today's lecture is about sets. Set थ्योरी में हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस किया है। सेट क्या होता है? इट इज़ वेल डिफाइंड collection of elements। और ये होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। इट्स आल्सो अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ये होता है क्या? सेट। इस पे हमने ऑलरेडी बात की है। तो नाउ कुछ वेल डिफाइंड नाउ सम वेल डिफाइंड सेट्स जो है इन मैथ्स, उन पे आज बात करेंगे। ठीक है। तो जिसको ये सेट समझना है तो लेक्चर 1 में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था है। आप जाइए यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर आपको ये लेक्चर 1 का जो है ना ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। नाउ आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सम वेल डिफाइंड सेट्स इन मैथमेटिक्स। सो नंबर वन दैट इज एन। एन मीन्स द सेट ऑफ कैपिटल एन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये इस एन में जो एलिमेंट आएंगे, एंड यू नो द नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन, सो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और इसमें ये एलिमेंट या ये नंबर्स आ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर ऑलरेडी क्या है? नेचुरल नंबर ऑलरेडी होता है काउंटिंग। सो दीज आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। तो जो भी काउंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो सारे नंबर किस में आएंगे? नेचुरल नंबर सेट में। सो नंबर वन। नंबर टू दैट इज कैपिटल डब्ल्यू। इट मीन्स द सेट ऑफ द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो आपको ज़रूरी पता हो कि इसमें जो ये नंबर्स है ये क्या है, किस सेट का नाम क्या है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स है। क्योंकि आगे जब आप इनके ऑपरेशन पढ़ेंगे या कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहाँ आपको पता होना चाहिए कि इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है। द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो डब्ल्यू में कौन सा एलिमेंट आएंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सो ऑन। ये वाले एलिमेंट आपको अलॉन्ग विद जीरो, काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ये हो गया दूसरा सेट। और तीसरा हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। नंबर थ्री कैपिटल डब्ल्यू। जेड जो है ना, जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं? इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव, यानी काउंटिंग नंबर्स। ऐसे आप याद रखो, काउंटिंग नंबर्स ज़ीरो, और इनके नेगेटिव्स, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर जो है ये सारे मिला के ना इनको बोलते हैं इंटीजर्स। जब आप काउंटिंग नंबर की बात करेंगे वहाँ पर आपको डेसिमल नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, वहाँ प्योर नंबर आएंगे। तो ये नंबर क्या हो गए? ऑलरेडी नेचुरल नंबर। तो दैट मीन ये नंबर हो गए वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड सो ऑन। हो गए ना ये नंबर अलॉन्ग विद जीरो। तो यहाँ पे आप जीरो ऐड करिए। और इनके नेगेटिव्स वो क्या बनेगा? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर जो है इन्हीं को बोलते हैं क्या? इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर में पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे और जीरो भी आ जाएगा। सो दिस इज सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। इफ देयर इज अ सेट ऑफ, सपोज मान लीजिए आप यहाँ पर आप देखो, अगर z प्लस होगा ऐसे, z प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव, इंटीजर्स। अगर ये बात होगी, तो अगर z माइनस होगा इसका मतलब है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। तो अभी ये सारे आप चीज़ें याद रखो। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। दैट इज, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि पहले मैं आपको नंबर लाइन दिखाता हूँ। नंबर लाइन पे क्या होता है? इसमें सारे रियल नंबर आते हैं, और लेकिन जो यहाँ नंबर आपको विजिबल है, ज़ीरो, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इधर क्या है? पॉजिटिव, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सो ऑन। तो अगर आप यहाँ की बात करेंगे जिनका साइन प्लस है, यहाँ देखो इधर जो नंबर आ रहे हैं
इनका नाम है पॉजिटिव इंटीजर्स, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉइंट याद रखना। और अगर यहाँ इधर देखेंगे आप, जिनका साइन माइनस है, दे आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ जिनका साइन प्लस है वो पॉजिटिव हो गए, और जिनका साइन क्या है माइनस, वो हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। अगर आप जीरो को इंक्लूड करेंगे, इफ़ यू टेक जीरो अलॉन्ग विद पॉजिटिव, इनका नाम बनता है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दे आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एंड इफ यू ऐड जीरो और टेक जीरो अलॉन्ग विद नेगेटिव, सो दे आर कॉल्ड नॉन पॉजिटिव, ये है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आप कहेंगे कि सर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में कोई फर्क नहीं है, आप तो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं ना, या आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में किसकी डिफरेंस है, जीरो की डिफरेंस है। सपोज मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ, इसको नोट करिए आप, यहाँ से आपको समझ आएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है। देखो यहाँ पे, इफ एक्स इज एन इंटीजर, अगर एक्स कोई इंटीजर है, एक्स इज एन इंटीजर, अगर कोई इंटीजर है ये, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ये है पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, x is positive integer. If I write x is greater or equal to 0, implies x is non-negative, non-negative integer. x is non-negative integer. अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ आप देखो x ग्रेटर देन जीरो और x ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जीरो इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर जीरो इंक्लूड है। आई बात समझो आप? तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स जो x यहाँ पर है, अगर इसकी बात करेंगे एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर ये इंटीजर है ना, इसका मतलब क्या होगा, ये वन से शुरू होगा, वन, सो एक्स इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन। अगर हम ये बात करेंगे एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर एक्स क्या होगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। अब देखो डिफरेंस क्या है, ये सारे हो गए काउंटिंग, ये हो गए होल नंबर, अब तो जीरो इंक्लूड, तो दैट मीन्स एक्स इज अ पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा। कि अब आपको याद रखना ये पॉइंट, क्योंकि अब आगे क्वेश्चन में आपको ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको वेरिएबल ना एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, इसमें डिफरेंस है जीरो की। तो पॉजिटिव में जीरो नहीं आता है, और नॉन नेगेटिव में जीरो भी आता है, सो एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, यहाँ पर क्या है एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये आपको छोटे डिफरेंस आपको याद रखना है। इंग्लिश में तो आप कहेंगे कि ना, जो पॉजिटिव है जो नॉन नेगेटिव है वो एक ही बात है, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको ये डिफरेंस आपको नज़र आ रही है। सेम केस आपको यहाँ पर भी है, इफ़ एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इधर जीरो इंक्लूड नहीं है, ये जीरो इंक्लूड है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ के वैल्यू क्या आएंगे, दे आर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो अप टू माइनस इन्फिनिटी। और ये वाला जो वैल्यू है ये क्या आएगा, दे आर जीरो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, क्योंकि ये लेस में आ रहा है इसलिए आपको नेगेटिव साइड में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये है डिफरेंस जो आपको याद यहाँ पे रखना है। तो यह है बात इंटीजर में। इंटीजर क्या होता है एक्चुअली, काउंटिंग जीरो और काउंटिंग के नेगेटिव, ये होते हैं integer। इसमें कोई डिसमल नहीं होता, याद रखना, नो डिसमल, नो डिसमल इन काउंटिंग नंबर्स, नो फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन भी नहीं होती यहाँ पे। ये क्या होते हैं, प्योर नंबर होते हैं। अगर साइन प्लस है हो गया पॉजिटिव, अगर साइन माइनस हो गया नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने ये बताया है, ये जो नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप थोड़ा यहाँ आप जहन में रखिए। तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और मैथमेटिक्स में आपको अच्छी लर्निंग हो जाएगी ना। अगर ये छोटे कॉन्सेप्ट में आपको कन्फ्यूजन कोई है, तो आगे वाले क्वेश्चन में समझना मुश्किल हो जाता है फिर। तो ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर की बात। नाउ इसके बाद है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। नाउ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर है, पहले आपको पता होनी चाहिए कि रेशनल नंबर के बारे में क्या होते हैं, द नंबर्स, इनकी फॉर्म क्या होती है, इनकी फॉर्म होती है पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, एंड पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर्स, आर बोथ
और बोथ इंटीजर, ये दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर के पर आपने अभी बात की कैसे होते हैं, क्या होते हैं। सो देयर फोर इसकी एग्जाम्पल क्या लेंगे आप। सपोज 3/4, ये पी बाई क्यू भी है, पहली फॉर्म आप चेक करें। पॉइंट नंबर 1, P/Q फॉर्म भी है, ये भी हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर, 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो, दूसरा पॉइंट भी आ गया। तीसरा पॉइंट जो है P, 3 and 4, जो 3 4 है, और बोथ इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स है। जब दोनों इंटीजर्स है तो तीनों कंडीशन मिल गए, दैट फोर 3/4 इज अ रैशनल नंबर। 3/4 हो गया रैशनल नंबर। ठीक है। सो नाउ सेट ऑफ रैशनल नंबर में क्या होगा। सपोज करिए आप यहाँ पे लीजिए आप क्यू, कैपिटल क्यू जो सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसमें क्या होंगे, वही एलिमेंट जो P/Q शेप में होगा। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, दूसरा पॉइंट P, Q बिलोंग्स टू जेड, ये जेड से आपको मिलेंगे। जेड क्या होता है इंटीजर में, पॉजिटिव या नेगेटिव। जो इस शेप में आएगा ये होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। देन यू हैव नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सो राइट, सो सेट ऑफ irrational numbers, सेट ऑफ irrational numbers, सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है, जो रेशनल नहीं है, जो रेशनल नहीं है। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, डिनोट करेंगे आप ऐसे, क्यू डैश सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। हाँ, तो क्या लिखना आपको, इस वाले में कौन सा एलिमेंट आएंगे, एक्स, सच दैट एक्स इज नॉट रेशनल, एक्स इज नॉट रेशनल, जो रेशनल नहीं है वही वाले एलिमेंट इसमें आएंगे। तो रेशनल के हट के। ओके। इसमें आपको रैशनल और इरेशनल के पे आपको कुछ और कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आप देखो नोट में। जो रेशनल है, आपको पहला दो याद रखना है। जो रेशनल है, ऑलरेडी आपने पढ़े हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में। रेशनल में आपके पास ऐसे आता है, एक आता है इनकी ना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वो तो है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और जो दूसरा है दैट इज रिपीटिंग, दैट इज रिपीटिंग। वही समझ आपको। तो अगर कोई डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है तो आपको मानना है कि वो रेशनल नंबर है। अगर कोई रिपीटिंग भी है वो भी क्या है, रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ लीजिए आप 2.7, 2.7 लीजिए आप। दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये खत्म होता है 7 के बाद। दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q, दैट इज 27/10, 27 तो 2.7 हो गया 27/10, दिस इज द रेशनल नंबर। ओके। जो डेसिमल आप कन्वर्ट कर सकते हैं P/Q में, so वही नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर। तो दिस दैट मीन्स जो रेशनल नंबर है, इनकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, वन इज दैट इज टर्मिनेटिंग, क्या है वो, टर्मिनेटिंग हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर आपको ऐसे आए, फॉर एग्जांपल 1.2 बार ऐसे आएगा, 1 डेसिमल उसके बाद 2 बार, यहाँ पर 2 क्या होता है, यहाँ पर 2 होता है रिपीटिंग। तो 1.2 बार जो है, इसको भी आप लिख सकते हैं P/Q में। इसको आपको पता होगा इसका रूल क्या है। आपको ये नंबर एक्स के बराबर मानना है पहले, उसके बाद एक नंबर पे बार है, तो 1 बार मीन्स आपको 10 मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, यहाँ यहाँ 10 करो मल्टीप्लाई, 10x। इधर भी आप 10 करो मल्टीप्लाई, 10 × 1.2 बार। नाउ ये हो गया 10x। इधर देखो आप, 10x इज इक्वल टू, जब आप 10 करेंगे ना किसी डेसिमल को मल्टीप्लाई, तो डेसिमल के बाद आपको एक नंबर वापस आएगा। क्योंकि 2 बार का मतलब क्या है, 2 बार का मतलब होता है यहाँ पे कंटिन्यू ही है। जब आप 2 बार, ये इन्फिनाइट में रिपीट होता है, तो अगर आप एक लाएंगे वापस तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बनेगा 1 2.2 बार ऐसे बन जाएगा। यहाँ से एक 2 इधर वापस आएगा क्योंकि आपने 10 मल्टीप्लाई किया है, ये बन गया 12 ऐसे बन गया। अब इस नंबर को, जो यहाँ पर ये है और यहाँ पे जो ये है, लेफ्ट को लेफ्ट माइनस करो, राइट को राइट माइनस करो, 10x को x करो माइनस, कितना बन जाएगा, 9x बन जाएगा। अब 12.2 बार को 1 पॉइंट करो, 12 को 1 करो माइनस, कितना बनेगा, 11। 2 बार को 2 बार कर बार, सो 2 बार को 2 बार 0 आएगा, सो 9x = 11। सो व्हाट इज x, x = 11/9। आप देखो आपने
जो डेसिमल नंबर है इसको हमने पी बाई क्यू शेप में कन्वर्ट कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। सो अब आपके पास दो चीज़ें आ गई। एक पॉइंट क्या आ गया, वन पॉइंट इज, वन पॉइंट इज इफ इफ द डेसिमल, इफ द डेसिमल ऑफ एनी नंबर इज टर्मिनेटिंग, क्या है वो, इज टर्मिनेटिंग, तो तब क्या होता है, ये होता है रेशनल, द नंबर इज रेशनल, द नंबर रेशनल। सेकंड पॉइंट, इफ द डेसिमल इज रिपीटिंग, डेसिमल क्या है, रिपीटिंग, तब भी क्या होता है, तब भी होता है रेशनल। तो ये हो गई दो चीज़ें रेशनल के बारे में। ओके, नाउ देयर इज वन मोर फैक्ट दैट इज अबाउट इरेशनल। क्या है वो, अगर इन दोनों में, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसके तीन होते हैं, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग। तो वन मोर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो दैट नंबर इज कॉल्ड irrational, द नंबर इज irrational। आई समझ आप, याद रखना, क्योंकि हमारे पास डेसिमल के तीन फॉर्म्स है, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग। सो इफ द नंबर इज 2.5, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, दिस इज द टर्मिनेटिंग नंबर है। 2.5 बार, ये क्या बन गया, ये बन गया रिपीटिंग, रिपीटिंग। इफ द डेसिमल इज 2.15257312192 ऐसे करके, ना ही खत्म होता है ना ही रिपीट होता है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सच नंबर्स क्या, और वेरी डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल, कैनॉट बी कन्वर्टेड इन द p/4, कैनॉट बी, कैनॉट बी कन्वर्टेड इन p/q फॉर्म। इन नंबर को हम p/q फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, सो देयर फोर दे आर इरेशनल, दे आर इरेशनल, सच नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल, सच नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये है अबाउट किसमें, रेशनल और इरेशनल के बारे में, तो समझ लिया आपने। सो इरेशनल में कौन आएगा, रेशनल में कौन आएगा, ये सब चीज़ें आपको पहले बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके आपको जो सेट के एलिमेंट है ना वो आपको आइडेंटिफाई करना आएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रैशनल एंड इरेशनल। सो नाउ इसके पहले सेट ऑफ रियल, नाउ दिस इज सेट ऑफ रियल, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो, व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर होता है ऑल रेशनल एंड इरेशनल। सो राइट हियर, और कैपिटल आर इज इक्वल टू क्यों हो गए रेशनल, यूनियन क्यू डैश, सो रैशनल प्लस इरेशनल, ऑल जो है ये हो गए रैशनल्स, ये है रैशनल्स यूनियन इरेशनल्स। सो इन दोनों का जो कंबाइन कॉम्बिनेशन है, दे आर कॉल्ड रियल नंबर, ये आपको याद रखना है। सो सारे रेशनल और सारे इरेशनल जो है, इन सबको एक ही नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। सो रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ये इसका सिंबल है, ये है सिंबल कैपिटल आर। सही है। सो नाउ जो भी तक आपने सेट पढ़े सारे, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, सपोज नेचुरल नंबर सेट, होल नंबर सेट, जेड इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, है ना, ऐसे करके जो बताया अभी मैंने, ये जो रियल नंबर हमारे पास है, दीज आर ऑल इनफाइनाइट, क्या है, दीज आर ऑल इनफाइनाइट सेट्स, व्हाई, बिकॉज दे कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दे हैव इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सो दे आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इफ दे आर, इफ एनी सेट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड सिंपली फाइनाइट सेट, है ना। ओके, चलिए, नाउ कुछ एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए, अच्छा एग्जांपल लीजिए पहले आप यहाँ। सो सम एग्जांपल्स आर फाइनाइट, फाइनाइट सेट के एग्जांपल को क्या है, फॉर एग्जांपल ए है ना,
ए में है ए, ई, आई, ओ, यू। कितने एलिमेंट है आपने काउंट किए? सो दोज एलिमेंट्स विच आर काउंटेबल, विच यू कैन काउंट। अगर आप काउंट कर सकते हैं so ये कितने हैं यहाँ बता मुझे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये इसका सिंबल है। एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, या इसको बोलते हैं कोऑर्डिनलिटी भी, दैट इज इक्वल टू 5। सो व्हेन देयर इज अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको पता है कि इसमें कितने एलिमेंट है ना, कितने, विच यू कैन काउंट, सो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ये हो गया फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल, सपोज बी है, बी इज इक्वल टू, अच्छा आप बताइए, नेचुरल नंबर्स 1 to 100, सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सो कहाँ तक, 100 तक। सो देयर आर 100 नेचुरल नंबर्स इन द सेट बी, दैट मीन्स एन ऑफ बी जो है दैट इज इक्वल टू 100। ये क्या हो गया, फाइनाइट, ये भी है फाइनाइट सेट। समझ गए आप? ऐसे करके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जिसमें आप देखेंगे कि इसमें इतने एलिमेंट है, यानी आप बता सकते हैं कि इसमें इतने एलिमेंट है, इसमें 10 है, इसमें 20 है, इसमें 24 है, इसमें 1000 है, 1 लाख है। सो दे आर कॉल्ड फाइनाइट। अगर आपके पास ये भी है, सी इज द सेट 1 2 3 4 एंड सो ऑन कहाँ तक, ये है 10 पावर 5, यानी 1 लाख तक, कि यहाँ तक, दैट मीन्स यहाँ पर 1 लाख एलिमेंट्स है। 1 लाख एलिमेंट बताना ही इसका मतलब, ये मतलब है कि आपने ये काउंट किए हैं, आप ये गिन पाए हैं। सो ये भी क्या है, ये भी हो गया, कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। ओके, सम एग्जांपल ऐसे भी हैं, सपोज डी इज द सेट, सपोज एक्स साइज दैट -5 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 5, है ना। एक्स बिलोंग्स टू जेड, ये इंटीजर है, बताओ ये क्या है, फाइनाइट और इनफाइनाइट? क्योंकि अभी इंटरवल हमने पढ़ा नहीं है, आपको थोड़ा इसका आइडिया होगा। इसका ये मतलब होगा, ये ऐसे भी एग्जाम्पल आपको आएंगे। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, बताया परसों लेक्चर 1 में मैंने, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। इसके एलिमेंट क्या आएंगे, यानी -5 से लेकर 5 तक, यहाँ भी इनइक्वल लेस नॉर इक्वल है, यहाँ भी लेस नॉर इक्वल है। सो -5 to 5, दैट इज -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड रेंज क्या है, -5 से 5 तक। तो ये वाले एलिमेंट इसमें आए, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं। सो नंबर ऑफ डी कितना हो गया, 11 हो गया। सो देयर फोर ये काउंटेबल है। काउंटेबल मीन्स जिसकी काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। समझ गए आप ये? नाउ जो इनफिनाइट सेट है, इनफिनाइट सेट की एग्जांपल देखो आप। नाउ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का मतलब है जिसमें इतने एलिमेंट थे कि आप काउंट नहीं कर पाएंगे, कोई अंदाजा नहीं है कितने हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं आप बता सकते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, है ना। सो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या बस सिंपल याद रखना इसमें। अब इसकी एग्जांपल क्या है, अभी बताया मैंने आपको, कैपिटल एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बताओ नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे पता नहीं है कहाँ तक, स्टार्टिंग 1 से है, आगे पता नहीं कहाँ तक। सो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसमें कितने हैं इसका कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। सो दिस इज इनफाइनाइट, होगा इनफाइनाइट सेट। ऐसे होल नंबर भी है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये भी हो गए इनफाइनाइट सेट। अच्छा जो इंटीजर है, इंटीजर में क्या है, इसमें है डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डैश 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 डैश, ऐसे करके यहाँ भी देखो आप, इधर भी इनफिनाइट सेट एलिमेंट्स है, यहाँ भी इनफिनाइट सब में। सो दीज टाइप ऑफ एग्जांपल्स आर इनफिनाइट सेट्स। आल्सो क्यू भी क्या है, इनफिनाइट, क्यू डैश भी इनफिनाइट है। व्हाट इज रियल, रियल इज आल्सो इनफिनाइट। रियल क्या होता है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, याद रखना। ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, ये क्या होता है, रियल नंबर, इतने एलिमेंट होते हैं इसमें, यानी -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर आप ऐसे लिखेंगे -इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी, ये भी होता है इसकी रिप्रेजेंटेशन, आगे फिर से आएगा ये, लेकिन अभी आप याद रखो कि कौन कौन सेट होता है फाइनाइट, कौन होता है इनफिनाइट सेट। समझ गए आप ये? नाउ ये था ये कॉन्सेप्ट किसका, फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट का। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नाउ अच्छा, हर एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश करो, तब जाके जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है सेट्स का, ये आपको समझ आएगा, और बहुत ईजी, क्योंकि आगे आपको रिलेशन फंक्शन पढ़नी है, वहाँ पर भी हमें डोमेन रेंज निकालना है, इसलिए ज़रूरी है कि
इन चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। एलिमेंट क्या होता है? जो आइटम है प्रेजेंट इन अ सेट और कॉल्ड आइदर एलिमेंट्स और मेंबर्स। तो यहाँ लिखो, एक बार आप डेफिनेशन थोड़ा साथ साथ लिखिए, नोट डाउन करें। हाँ, क्या लिखा है? द आइटम्स प्रेजेंट, द आइटम्स प्रेजेंट, आइटम्स प्रेजेंट इन a set, in a set or called, a set or called either elements, या तो इनको हम एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट और मेंबर्स, और मेंबर्स, ठीक है, ऑफ ए सेट। अब जो ये एलिमेंट होते हैं, इनके बारे में आप, क्योंकि यहाँ पर सेट की बात हो रही है, देखो, दे आर द एलिमेंट्स आर ऑफ ए सेट और एनक्लोज्ड, ऑफ ए सेट की बात यहाँ हो रही है, ऑफ ए सेट और एनक्लोज्ड, और एनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स, इन करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट क्या होता है? ऐसे होता है, ये देखो, ये वाले ब्रैकेट है ना, इनको बोलते हैं करली ब्रैकेट, याद रखना है। इनमें होते हैं एलिमेंट इस शेप में, सेपरेटेड बाय कॉमास, सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी कॉमा की हेल्प से इनको हम कर सेपरेट करते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा भाई, अभी लिखो ये। ओके। इफ, वन मोर पॉइंट, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको एलिमेंट देखना कि ये बिलोंग करता है ना, इफ द एलिमेंट इज कंटेन्ड इन अ सेट, तो वो यूज हम क्या करेंगे? सिंबल, हम सिंबल करेंगे यूज, वो यूज सिंबल, ये वाला बिलोंग, थोड़ा करली है ना, करवड ई लिखना है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स। इट मीन्स बिलोंग्स टू, यानी अगर कोई एलिमेंट सेट में आ रहा है तो हम यूज करेंगे सिंबल बिलोंग्स टू, दैट मीन्स ये एलिमेंट बिलोंग करता है इस सेट में। समझे आप? फॉर एग्जांपल, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, है ना, स्मॉल, ये होता है एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट एंड दिस इज द सेट। समझे? ये दूसरा पॉइंट आप याद रखिए, ठीक है। अगर एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, अगर बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ लिखो आप सिंबल ये, नॉट बिलोंग, यही लिखना है और ये लाइन डालना है। इट मीन्स नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। सही है। सपोज कोई एलिमेंट यहाँ पर है, सपोज थ्री एक एलिमेंट है, ये सेट में नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे आप? थ्री डज नॉट नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखेंगे आप, है ना। अच्छा, इस पर थोड़ा एग्जांपल करेंगे हम, छोटे एग्जांपल। सपोज ए इज अ सेट, वन टू थ्री फोर फाइव, है ना। तो अब मैं आपको यहाँ क्वेश्चन देता हूँ, आप यूज़ करें सिंबल, सिंबल को यूज़ करें आप। पहला, नंबर वन, बताइए आप, आपको सिंबल यूज़ करना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स, इन दोनों को आपको यूज़ करना है। थ्री डैश ए, दूसरा फाइव डैश ए, टेन डैश ए, सेवन डैश ए। बताओ कहाँ पे करेंगे यूज़ आप बिलोंग, कहाँ करेंगे नॉट बिलोंग्स? शाबाश। थ्री क्या क्या थ्री ए में है? यस, थ्री ए में है, सो थ्री बिलोंग्स टू ए। क्या फाइव ए में है? सो फाइव बिलोंग्स टू ए। क्या टेन ए में है? सो टेन नॉट बिलोंग्स टू ए। सेवन ए में है? नहीं, सेवन नॉट बिलोंग्स टू ए। आई बात समझ? अब इस तरह से आपको ये पॉइंट नोट करना है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी आप नोट करिए, दैट इज, जो एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए क्या होता है? स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। और जो सेट है, सेट इटसेल्फ क्या होता है? बाय
बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स। अगर ये समझ आपको, ये था इसमें पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट इज अबाउट cardinal number of a set, cardinal cardinal number of a set, cardinal number of a set। what is the cardinal number of this set या cardinality? पहले डेफिनेशन लिखो, देन उस पर बात करते हैं। लिख लो डेफिनेशन आप। इसकी डेफिनेशन क्या है? द cardinal नंबर, द cardinal द cardinal नंबर और cardinality, और cardinality, और cardinality और ऑर्डर, समटाइम्स ऑर्डर भी कहेंगे, ऑर्डर ऑफ ए सेट, ऑफ ए सेट। आई समझ आप? एक सेट में कार्डिनल नंबर, या इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी क्या है, या इसका ऑर्डर क्या है, ऑफ ए सेट डिनोट्स, डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट्स है, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए नंबर, या ऑर्डर ऑफ द नंबर। लेट्स टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखो एग्जांपल ये है, एग्जांपल इज फॉर एग्जांपल, अगर ये होगा ए इज अ सेट, सपोज ए है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, बस इतना लीजिए आप। तो बताइए आप कार्डिनलिटी क्या है? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये है ना ये, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। देखो कार्डिनलिटी इज नंबर ऑफ ए, मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, है ना? या यहाँ पर ऑर्डर लिखेंगे आप, या ऑर्डर, और ऑर्डर है दैट इज गिवन बाय एन ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 5। कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, सो ये हो गई इसकी कार्डिनलिटी। सही है ना? तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो कोऑर्डिनेटली क्या होता है? सो जो एन ऑफ ए है ना, एन ऑफ ए, इसको कैसे पढ़ना आप? इसको ऐसे रीड एस, ये भी याद रखो, रीड एस एन, एन नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इन सेट ए है सेट, क्योंकि ये कैपिटल सेट। समझे? ओके, ये वाला पॉइंट आप नोट करिए। आइए समझे कॉर्डिनलिटी क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। यहाँ पर ऑर्डर भी आया, या कॉर्डिनलिटी है ना, ये सारे सेम नंबर है। कॉर्डिनल नंबर क्या होता है ना, तो इस एक जो है ए सेट यहाँ पर है, इसकी जो कॉर्डिनलिटी है दैट इज 5। सो बता मुझे अब एक और सेट यहाँ पर है, बी इज इक्वल टू एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन, लेस देन 10। बताइए आप, 10 से कम कम जो इवन नंबर है, छोटे इवन नंबर है, वो कौन कौन है? क्या बनेगा? ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, है ना? दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी साथ देखो, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको लाओ रोस्टर फॉर्म में, क्या बन जाएगा? इवन नंबर लेस देन 10। पहला इवन कौन है? 0 2 4 6 8, है ना? इवन नंबर लेस देन 10। उसके बाद 10 नहीं आएगा। कितने आए? एन ऑफ बी कितना है? एन ऑफ बी आएगा, एन ऑफ बी आएगा 5। अगर आप जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे तो एन ऑफ बी कितना आएगा? एन ऑफ बी इज इक्वल टू 4। सही है? तो ये था आपको कोऑर्डिनेट के बारे में। अच्छा, एक और पॉइंट, इसको नोट करिए आप साथ साथ। वन मोर पॉइंट इज दैट इज अबाउट, नाउ नोट। अब आपने देखा है जितने भी हमने सेट अभी तक बनाए हैं, एग्जांपल दिया आपको, हर एक सेट में क्या है यहाँ पर? यूनिक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, है ना? कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। क्या है सेट्स? क्या होता है एक्चुअली? सेट्स और कलेक्शन ऑफ
collection of unique elements. यूनिक एलिमेंट, या दैट मीन्स कोई एलिमेंट एक सेट में दो बार नहीं आएगा। अगर है दो बार तो इसको एक ही बार लिखा जाता है, दो बार नहीं लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर आया यूनिक एलिमेंट्स। सारे क्या है, डिफरेंट है सारे, यूनिक है। सही है। अच्छा, एक और कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन टू डिफाइन अ सेट इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट शुड रिलेटेड टू ईच अदर एंड शेयर अ कॉमन प्रॉपर्टी। एक भी जरूरी है ये चीजें। तो ये लिख लो आप, दूसरा पॉइंट, नोट नंबर 2। ये है पॉइंट नंबर 1 नोट में। अब लिखो नोट नंबर 2, दैट इज, क्या है वो, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स। अगर आपको डिफाइन सेट करना है तो इसके लिए एक जरूरी पॉइंट ये भी है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ऑफ ए सेट, all the elements of a set should be related, should be related, should be related to each other। कुछ ना कुछ रिलेशन होनी चाहिए इनको, टू ईच अदर एंड शेयर अ कॉमन प्रॉपर्टी, एंड शेयर अ कॉमन प्रॉपर्टी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेट के एलिमेंट है वो सारे क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए, सारे डिफरेंट। और उनकी जो आपस में है ना जोड़, वो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सपोज अगर हम बात करेंगे सेट ऑफ वॉवेल, जो वॉवेल के वो सारे है ना, उनमें एक प्रॉपर्टी क्या है, वो सारे वॉवेल है। ये कॉमन प्रॉपर्टी आ गई। और सारे यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है, ए है, ई है, आई हो, ओ यू, सारे अलग अलग है, डिफरेंट है। समझ गए आप। तो इन पॉइंट का आप बड़ा याद, ज़रूर याद रखना आप, ये इनको आप बिल्कुल, यही है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट, पूरे सेट में। क्योंकि आगे भी आपको ये कॉन्सेप्ट आएंगे, बार बार क्वेश्चन में पूछे जाएंगे ये। क्योंकि कल आपको एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि बताओ इनमें से कौन कौन सेट है, तो वहां पर आपको ये पॉइंट आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल एक लेते हैं जो अभी आपने नोट किया था। फॉर एग्जांपल, इफ वी डिफाइन अ सेट विद द एलिमेंट्स एज द नेम्स ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। अगर हम करेंगे एक सेट को डिफाइन करेंगे, सपोज ए, इसमें क्या है, एलिमेंट्स क्या है, नेम्स ऑफ, नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ ईयर। एक ईयर के जितने भी मंथ्स है ना, उनको आपको क्या करना है, देखना। ए क्या बनेगा फिर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो दीज आर द मंथ्स ऑफ द ईयर। सबकी एक प्रॉपर्टी क्या है, ये है मंथ्स ऑफ द ईयर, है ना, सारे डिफरेंट नेम है। इसी को बोलते हैं सेट। आई बात समझा। सो देन वी कैन से दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर द मंथ्स ऑफ द ईयर। आई समझा। इस तरह से आपको सेट बनाना है, ये पॉइंट वाला आप याद रखो। सो नाउ, अब इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। नाउ ये भी जरूरी है समझना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। एक सेट के कितने रिप्रेजेंटेशन है, नॉर्मली दो होते हैं। तो एक और बताएंगे आपको, वो ऐसे होता है, देखो कितने डिफरेंस है इसमें। नंबर 1, वन इज कॉल्ड सिमेंटिक, सिमेंटिक सेट, सिमेंटिक सेट। और दूसरा क्या है, दूसरा होता है रोस्टर, रोस्टर फॉर्म। तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो तीन क्या है, बहुत ही सिंपल है ये। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिमेंटिक में क्या होता है, इसकी एग्जांपल देखो आप। सिमेंटिक में आपको ये एग्जांपल आएगी, यानी किस तरह के रिप्रेजेंटेशन को जो सेट की है उसको बोलते हैं सिमेंटिक, देन रोस्टर, देन सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल, हाँ, a set of first,
a set of first five five even natural numbers, even natural numbers, फर्स्ट फाइव इवन नेचुरल नंबर्स। अगर आप देखेंगे ये होता है सिमेंटिक, क्या होता है, सिमेंटिक सेट होता है, सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, या सिमेंटिक फॉर्म ऑफ सेट। अब है रोस्टर, सेकंड रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में आपको ये एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, क्या लिखेंगे आप, सपोज ए लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, बताओ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर कौन है, इवन मगर, 2 4 6 8 10, ये हो गया फर्स्ट फाइव इवन नेचुरल नंबर्स, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब यही देखो, आप इस शेप में लिखो, आप ए इज इक्वल टू एक्स, अब ये प्रॉपर्टी शेप में एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स साइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, मान लीजिए आप एक्स इक्वल टू एन, एन बिलोंग्स टू एन, एन बिलोंग्स टू, बस ये फर्स्ट, बट एन इज लेस देन इक्वल टू, एन इज लेस देन इक्वल टू 5, हो गया ना पहले पांच। एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, और एन इज लेस देन इक्वल टू 5 ने 5 तक, तो 1 2 3 4 5, जब आप यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो आपको मिलेगा, सारे क्या मिलेंगे, इवन मिलेंगे सही। तो दिस फॉर्म इज अ सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, एंड दिस इज द सेमेंटिक फॉर्म। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखने हैं। तो सिमेंटिक में क्या करते हैं आप, सिमेंटिक में आपको ये होता है, इट नोटेशन डिस्क्राइब द स्टेटमेंट टू शो दैट वेद व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी सेट के एलिमेंट्स क्या है, इट इट शोज, या इट टेल्स अस दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट, ये होता है सिमेंटिक फॉर्म, बताता है हमें कि एलिमेंट्स क्या है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में आपको वो एलिमेंट दिखते हैं, आप निकालते हैं एलिमेंट क्या क्या, कौन कौन है एलिमेंट, और यहाँ इनकी प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, दे शेयर, हाँ शेयर ए कॉमन प्रॉपर्टी, शेयर ए कॉमन प्रॉपर्टी, जो सबकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इस तरह से ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर आ गए, सही है ना। ओके, उसके बाद आपको एक और चीज़ है, दैट इज द, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी आप थोड़ा ये बेसिक कॉन्टेक्स्ट में समझे, दैट इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट को हम विजुअली कैसे देखेंगे या दिखाएंगे, है ना। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक होता है इसमें नंबर वन, दैट इज द यूनिवर्सल सेट, वन इज द यूनिवर्सल सेट, इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, देखो कैपिटल यू ऐसे होता है, एंड पिक्चर इज रेक्टेंगल, पिक्चर इज रेक्टेंगल, हाँ। तो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स व्हाट, यूनिवर्सल सेट। ओके, नंबर टू, जो बाकी सेट है, बाकी सेट अदर सेट जो है, अदर सेट जितने भी दिखाने हैं आपको ए बी सी, वो होते हैं किससे, सर्कल से, सर्कल से आपको वो दिखाना है, सही है ना। एंड दिस विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो यहाँ पर जो डायग्राम हम बनाएंगे ना, जितने भी डायग्राम जहाँ बनेंगे, जिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, कॉन्सेप्ट गिवन बाय जॉन वेन, सो वी कॉल देम वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, इसलिए हम इनको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो ये चीज़ भी आपको आगे पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सपोज करिए आप यहाँ पे एक सर्कल लिख लीजिए आप, सपोज दिस इज सर्कल, है ना, यहाँ पर एक सर्कल और है, इधर आपको ये दिखता है, यहाँ देखो आप, अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट लीजिए आप, यहाँ पे 1, इधर है 2 3, यहाँ पर 4 5, यहाँ पर 6 7 8,
9। तो अब यहाँ बताओ मुझे आप, ये जो ए है ना, इसको ए लिखिए, इसको बी लिखिए और इसको यू लिखिए। बताओ यू में क्या क्या है। यू में आपको नजर आ रहा है सारे एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे यू के हो गए। और जो ए है, ए कंटेनर्स कौन कौन, 2 3 और 1 भी। और बी में कौन कौन है, 1 4 एंड 5, ये सारे एलिमेंट आपको अलग अलग ए में है, बी में है और क्यू में है। तो इस तरह से जो हमें चीज़ दिखानी है आगे, सपोज जो ये कॉमन पोर्शन यहाँ पर है, इसको बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं कॉमन। दिस इज द इंटरसेक्शन, सपोज ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अगर सबको मिलाएंगे, सबको मिलाने को क्या बोलते हैं, ए यूनियन ए बी, दिस इज द यू सेट। तो इन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा ये कॉन्सेप्ट आप जहन में रखें, यानी मैंने आप दिया पूरा प्रीव्यू दिया आपको इस चैप्टर का कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है ना। ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो लेक्चर 2 में हमने कवर कर दी है। सही बात है। तो ये था आज का टॉपिक नंबर 2। आई होप कि आपको ये समझ आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।